हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में आप लोगों को प्रबंधन चैप्टर का पर्सनली 4.2 का एनसीईआरटी न्यू बुक के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और पर्सनली 4.2 के पिछले चैप्टर में मैंने आपका पर्सनली 4.1 के जितने सारे क्वेश्चन थे सब सोल्व करके समझा दिया, ठीक है। और उनका वीडियो आप हमारे पर्सनली 4.2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको सही वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और पर्सनली एक सॉल्व करने से पहले पहले मैं आपको एक बात कही थी कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए पर्सन एक क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं तो फिर आपको सवाल को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए, ठीक है। इन प्रयोगों में यानी ये देखिए ए और बी में जो प्रयोग किया गया, पहिए को घुमाना, अधिक दो सिक्कों को एक साथ उछालना, ठीक है। तो पहियों को घुमाना, तो पहियों को घुमाने पर आपको जो परिणाम आप देख सकते हैं उन्हें लिखना है, ठीक है। तो देखिए एक पहिया है, इस पहिए को आपको घुमाने बोला, इस पहिए को, तो इस पहिए को घुमाइएगा तो आपको क्या का परिणाम होगा मिलेगा, ये आपको लिखना है। तो देखिए इस पहिए को घुमाइएगा तो ये तीर का निशान है, तीर का निशान में हो सकता है ये बी हट के सी आ जाए, फिर सी हट के डी आ जाए तीर के निशान के पास, या सी डी हट के ए आ जाए, फिर ए आ जाए दोबारा, ठीक है। मैंने ये जो आपका त्रिज्यीय खंड में जो आपका बना हुआ है नंबर ए बी सी डी, हर एक त्रिज्यीय खंड में, त्रिज्यीय खंड में बी है, इस त्रिज्यीय खंड में सी है, इस त्रिज्यीय खंड में डी है, इस त्रिज्यीय खंड में ए है, और इस त्रिज्यीय खंड में ए है। तो इसको घुमाइएगा तो तीर के स्थान पर अलग अलग आपका क्या आ सकता है, आपका अल्फाबेट नंबर आ सकता है, ठीक है। यहाँ बी है तो बी के स्थान पर सी आ सकता है, हो सकता है घुमाइएगा तो फिर डी आ सकता है, फिर हो सकता है ए आ सकता है, ऐसे करके आपके तीर के निशान पर जो आएगा आ सकता है, ठीक है। तो ये सभी नंबर आपके तीर के निशान पर आ सकते हैं अगर आप पहिए को घुमाइएगा तो, ठीक है। तो बस इसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है। हम लोग लिखते हल, हल लिखते, चलिए मैंने हल लिख दिया, हल लिख दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहिए को घुमाने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणाम, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा पहिए, ए नंबर पहले दे दीजिए, ठीक है, ए नंबर का पहिए को घुमाने घुमाने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, परिणाम, हाँ। तो क्या हो जाएगा परिणाम, तो हमने आपको पहले बोला ये तीर के स्थान पर या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है या सी या डी, ठीक है। क्योंकि आपका ए दो बार है तो दो बार ए है तो आप इसको लिए एक ही लिखिएगा ए, क्योंकि एक बार ए आएगा तो फिर एक बार ए आएगा, तो दो ए से कोई मतलब नहीं, एक बार ए लिख दीजिए, ठीक है। फिर आपका बी आ सकता है, बी तो है ये, ठीक है। फिर आपका सी आ सकता है, ये सी नंबर, ठीक है। चलिए फिर आपका डी आ सकता है, ठीक है, तो आप लिख दीजिए डी। चलिए बस यही आपका चार अल्फाबेट नंबर आ सकता है, ठीक है, पहिया घुमाने पर। चलिए तो ए का सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बी का देखिए, बी का क्या बोला गया है। देखिए बी में बोला गया है दो सिक्कों को एक साथ उछालना, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं, ठीक है। हम लोग दो सिक्का लेते हैं, ठीक है। लीजिए हमने दो सिक्का ले लिया, ठीक है, दो सिक्के, ठीक है। और इस सिक्के की मदद से हम क्या करेंगे, इस बी नंबर को भाग को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालना, अगर आप मान लीजिए ये दो सिक्कों को एक साथ उछालिएगा तो आपका क्या का परिणाम प्राप्त होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए ये जो सिक्का का भाग होता है जो अशोक स्तंभ वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है, हेड यानी चिट, ठीक है। और ये जो आपका भाग होता है नंबर वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टेल कहते हैं यानी पट, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, देखिए हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लिख देते हैं, देखिए क्या है आपका
पहला नंबर हेड, HEAD, हेड, ठीक है। हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एस से सूचित करेंगे। और ये आपका क्या होता है, चित, ठीक है। चलिए, हेड हो गया। दूसरा नंबर में आपका है क्या, टेल, TAIL, टेल। टेल को टी से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पट, पट, ठीक है। चलिए, तो हेड टेल समझ गए, ठीक है। जब हम लोग इस दोनों सिक्कों को उछालेंगे एक साथ तो आपको क्या का परिणाम प्राप्त होगा आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ, ठीक है, बी नंबर का, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में समझाऊंगा, ठीक है, करके बताऊंगा। पहले तो लिख लेते हैं। लिखिएगा, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। लिखिएगा, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त होने वाले, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग को भी लिखना है, ठीक है। होने वाले संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अगर हम लोग दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, मान लीजिए इस प्रकार हम लोग दो सिक्कों को ले लेते हैं, ठीक है, दो सिक्कों को ले लेते हैं, एक साथ उछालते हैं। देखिए, तो देखिए, दो सिक्कों को एक साथ उछाले तो क्या आया, देखिए, एक आपका क्या आया, देखिए, एक आपका चित आया और एक आपका पट आया। तो हम लोग लिख देते हैं चित पट, यानी चित को यानी हेड, ठीक है, हेड, ठीक है। अब पट का यानी टेल, ठीक है। चलिए, टेल, चित पट आया, ठीक है। फिर अगर हम लोग ये दो सिक्कों को उछालते एक साथ तो हो सकता है तो एक बार आपका क्या आ जाए, पट आ जाए, ठीक है। और हो सकता है इस सिक्के का उछाल मतलब एक साथ उछालिएगा तो हो सकता है टेल आ जाए, मैंने एक साथ दोनों को उछालिएगा तो होता है टेल आ रहा है, आपका क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक का लिए टेल, ठीक है, टेल, और एक के लिए लिख सकते हैं हेड। चलिए, ये आ सकता है आपका, ठीक है। हो सकता है आपका अगर फिर एक दो सिक्के को उछालिएगा तो दोनों में आपका क्या आ सकता है, एक टेल आ सकता है, इसको भी उछालिएगा तो हो सकता है इसमें भी टेल आ सकता है। देखिए, दोनों में टेल आ सकते हैं, एक तो आपका संभावित परिणाम हो गया। तो अब लिख दीजिए टेल और टेल, ठीक है। और फिर अगर ये दोनों सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है दोनों में आपका क्या आ जाए, पट आ जाए, दोनों में आपका पट आ जाए, ठीक है, यानी आपका टेल आ जाए, ठीक है। चलिए, ये दोनों में आपका पट आ जाए यानी आपका क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। और हो से टेल, तुम लोग दोनों टेल लिख दिए और एक बार उछालते हैं तो हो सकता है दोनों में आपका क्या आ जाए, ये देखिए, दोनों में आपका क्या आ जाए, हेड आ जाए, यानी पट आ जाए, ये चित आ जाए, ठीक है। देखिए, चित, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे हेड, दोनों में हो सकता है हेड आ जाए, तो हेड, हेड, बस यही आपका परिणाम लिख लेगा। या तो आपका दोनों टेल लिख लेगा एक साथ उछालिएगा, या दोनों हेड लिख लेगा, या एक टेल एक हेड, या एक हेड एक टेल, भाई यही चार आपका परिणाम आएगा दो सिक्कों को आप अगर एक साथ उछालते हैं तो, ठीक है। तो बस यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, फाइनली आंसर हो गया। और तो आप समझ गए हो कि कैसे पहिए को घुमाने पर क्या क्या आपको परिणाम प्राप्त हो गया, और दो सिक्कों को एक साथ उछालते तो आपका क्या क्या संभावित परिणाम प्राप्त हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रश्न नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।